जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 9 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इस बुक से हम लोग प्रतिदिन 2-2 सेट लगा रहे हैं, और एक जो सेट हम लोग का अध्ययन से है तो प्रतिदिन आपको 3 सेट दिए जा रहे हैं। तो आप लोग तीनों सेट लगाते रहिएगा। और ये देखिए आपका जो टेस्ट पेपर है ये 10 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ये आपका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर जो प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसमें वर्षा के होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? इस वर्षा को अग्र वर्षा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो 1915 में जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया गया था ऑल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा। ठीक, ऑल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा यह प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया था। और अगला यहाँ से हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताना है। तो वह कौन सा है? वह है आपका प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा और गहरा है। चलिए अगला जो चौथा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिनोलॉजी कहते हैं। अगला है कि शनि जो है सूर्य से डॉट डॉट ग्रह है। तो शनि जो है सूर्य से यह आपका छठा ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो आपका इसमें वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसको जो प्रथम बार पेश किया गया था कोपरनिकस के द्वारा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो मंगल का स्थान हमारे सौरमंडल में 7वां है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बसंत ज्वार तब आते हैं जब, देखिए जो बसंत ज्वार है तब आते हैं जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी की एक रेखा में होता है, जब ये बसंत ज्वार आता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न जो 10 नंबर है, प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया की आपको राजधानी बताना है, कौन सा होगा? आपका जो है वियना होता है। ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है? वियना। अगला 11 नंबर है कि आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है? तो शुक्र का जो छठा क्रमांक है हमारे सौरमंडल में। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पिछला बार जो सेट था 9 नंबर, तो वह पूछा गया था आपसे कि ऑस्ट्रिया, और इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा कैनबेरा है। ठीक, अगला है कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो कोयला का सर्वोच्च भंडार आपका यूएसए में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 14 नंबर जो आपका प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो सबसे छोटा भूमि जो क्षेत्र है वह यूरोप का है। अगला प्रश्न है कि प्लूटो की खोज किसने की थी? तो प्लूटो का जो खोज है यहाँ पर क्लाइड टेम्बो के द्वारा किया गया था प्लूटो का खोज। चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो जिसे आर्यभट्ट के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संगमरमर डॉट डॉट की एक कैरांतरिक चट्टान है। तो देखिए संगमरमर जो है आपको चूने पत्थर की एक कैरांतरिक चट्टान है। अगला प्रश्न है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताना। इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है कि येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो देखिए येलो नदी जो है आपको चीन से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो आपको बताना है म्यांमार की राजधानी जो है कहाँ है। तो राइट आंसर होगा जो है नेपिदावा में जो है नेपिदाव है। ठीक है, देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ठीक, म्यांमार की जो राजधानी तो आपका नेपिदाव में जो है म्यांमार की राजधानी है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। सबसे लंबी जो भूमि सीमा है तो ये आपको कनाडा और यूएसए के बीच की है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बगदाद डॉट डॉट की राजधानी है। तो बगदाद जो है आपको इराक की राजधानी है। और अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो आपका वेलिंगटन है। कहाँ है? वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। और नॉर्वे की राजधानी क्या नाम है? यहाँ पर नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी आपका हो जाएगा ओस्लो, जो है नॉर्वे की राजधानी है। देखिए यहाँ से हम लोग बात करें तो जो सेट 9 और जो सेट हम लोग 10 अभी पढ़ रहे हैं, इसमें मिलाकर के कुल जो है 10 से 12 आपको राजधानी पूछ दिए गए हैं। तो अंततः आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है राज्य और राजधानी तो नहीं, देश और राजधानी आप लोग एक बार याद करके जरूर जाइएगा। यदि आप लोग राज्य और राजधानी नहीं याद किए होंगे तो आपका जो सेट 9 और जो सेट 10 है इसमें आपको 5 से 6 प्रश्न मिस कर जाएंगे। ठीक, तो आप लोग याद कर लीजिएगा देश और राजधानी। और चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लगातार जो है हम लोग का लगातार 3 से 4, यहाँ से देखिए कहाँ से, देखिए 22 से लेकर आपका 24 तक जो है 24-25 तक जो सही प्रश्न पूछा गया। 25 नंबर देख लीजिए, लंदन की राजधानी क्या है। तो लंदन की राजधानी आपको याद रखना है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक, कहाँ की है? लंदन की राजधानी, लंदन डॉट डॉट की राजधानी है। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन सी है? लंदन है। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह सूर्य से डॉट डॉट स्थान पर होता है। तो ये सूर्य से जो है चौथे स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है कि लेना नदी किन देशों से होकर बहती है। ये लेना नदी है। तो ये लेना नदी जो है आपको रूस से होकर बहती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गोभी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है। तो इसका एक जो भाग है वो मंगोलिया में आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम कौन सा है? वो आपका गोभी मरुस्थल है। ठीक, अगला है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो सौर परिवार में आपको वर्तमान में 8 ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से 31 नंबर का जो प्रश्न है तो ये मैथ का शुरू होगा और 31 से लेकर आपको जो 50 तक प्रश्न मिलेंगे ये सभी मैथ का प्रश्न है। ठीक, मैं आपको इसका आंसर लगाते चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा वो सेक्टर होगा। उसे क्या कहते हैं? देखिए एक वृत्त का भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेक्टर कहते हैं। चलिए 32 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आप लोग परिधि कर लीजिएगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग इसको स्पीड में लेते चल रहे हैं, आपको आंसर बताते चल रहे हैं। यहाँ से आपका 33 का न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ से 34 का राइट आंसर आप लोग 400 होगा। और फिर यहाँ से आपका 35 नंबर है तो इसका राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, पी² + 9p + 20 होगा। ठीक, चलिए 36 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आप लोग 5 कर लीजिएगा। और 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 221 होगा। और फिर यहाँ से आपका 38 नंबर प्रश्न है तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको 4 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 39 नंबर है तो 39 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पे 0.49 कर लीजिएगा। और 40 का जो राइट आंसर होगा आपको 4 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 41 नंबर जो प्रश्न है तो 41 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 30 और 3 कर लीजिएगा। और इसमें आपको लघुत्तम और महत्तम पूछा गया है तो लघुत्तम 30 और महत्तम 3 होगा। और फिर आपका 42 नंबर जो है तो 42 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 0.318 कर लीजिएगा। और 43 नंबर है तो 43 का जो राइट आंसर आपको 1.3/5 होगा। ठीक, चलिए 44 का जो राइट आंसर होगा आपको 55 हो जाएगा। और फिर आपका 45 का जो है तो 45 का राइट आंसर आपको 288 होगा। और फिर यहाँ से आपका 46 नंबर है तो 46 का राइट आंसर आपको 36 हो जाएगा। फिर आपका 47 नंबर है तो 47 का जो राइट आंसर होगा आपका 0.25% होगा। और 48 नंबर है तो 48 का राइट आंसर आपको 10% होगा। और यहाँ से आपका 49 नंबर है तो 49 का राइट आंसर आपको 4/7 होगा। आपको ये प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग स्पष्ट रूप से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला जो अंतिम प्रश्न ये मैथ का है। 50 नंबर क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक मेज जो है 950 रुपये में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया। बताइए कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसमें लाभ का प्रतिशत आपको 20% उससे लाभ हुआ। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर से ये प्रश्न है कि कंपनी के डिम्बेचधारी कौन होंगे। तो देखिए कंपनी के जो डिम्बेचधारी होते हैं वो ऋणदाता या लेनदार को डिम्बेचधारी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण है, तो जिसका कारण होता है कल्याण कार्यक्रम। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि मारुति कार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो मारुति कार जो है यह मुख्यतः आधारित है आपको जापानी प्रौद्योगिकी पर, यानी कि जापानी टेक्नोलॉजी पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंध में है। तो देखिए बुल और जो ये बियर दो शब्द है यह संबंधित है आपको स्टॉक बाजार से। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रतिबंधित मुद्रा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है कि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है। तो देखिए राज्य चुनाव आयोग जो है यह अनुच्छेद 343 के जो है अनुसार नगरपालिका चुनाव अनुच्छेद के अधीन संचालित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो यह कहा गया है आपका SR बोमई मामला में। यह जो देखिए SR बोमई मामला में कहा गया है कि जो धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 58 नंबर है कि कौन सी समिति औपचारिक राजनीतिज्ञ नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। तो देखिए इसमें जो स्थापित किया गया था ये बोहरा समिति जो है यह आपको राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम जो कि पोटा लागू किया गया था। आपको यह संक्षिप्त में पोटा याद करना है कि पोटा कब लागू किया गया था। तो पोटा को 2002 में लागू किया गया था। चलिए अगला है कि सार्क का मुख्य निर्माता कौन था। सार्क का मुख्य निर्माता तो जिया उर रहमान जो थे ये सार्क के मुख्य निर्माता थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है। तो यह अपनाया गया है अशोक से लेकर। ठीक, चलिए अगला है कि हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया। तो यह जो हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि इंडिका किसने लिखी थी। देखिए इंडिका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यही उसका नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपका ग्रीनलैंड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो कॉफ़ी की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त है वह दक्षिणी पठार आपका उपयुक्त है। अगला हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है में किस पर आधारित करती है। तो देखिए जो वायु की आर्द्रता है और नमी है आपको आधारित निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है आपके देखिए तापमान पर, स्थान पर और मौसम, ये सभी पर जो है निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि तिलहन जो खाद्य नहीं है। यहाँ पर है कि तिलहन जो खाद्य नहीं है कौन सा इसमें। तो देखिए जो बिनौला है यह खाद्य नहीं है, बाकी सूरजमुखी, तिल और मूंगफली ये सभी जो है खाद्य फसलें हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है। देखिए मसाई जो है किसकी आदिम जनजाति है। तो यह है आपका ये तंजानिया की एक आदिम जनजाति मसाई है। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस फल का बीज सब उसके बाहर की ओर होता है। कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज जो है बाहर की ओर होता है, तो आपका स्ट्रॉबेरी है, उसमें आपका जो बीज है वो बाहर की तरफ होता है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है आपको कि अधिकतम जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। अगला है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो है आपका एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, तो स्तनधारियों की जो रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होती है आपका मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का है कि द्विपद जो बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित किया था, तो ये जो द्विनाम पद्धति है यह प्रस्तावित किया गया था लिनियस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डॉट पैदा करता है, तो क्षैतिज के साथ एक जो बड़ा कोण पैदा करता है वह जो है उच्च प्रक्षेप पथ पैदा करता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सी किरण त्वचा को क्षति पहुंचाती है, तो त्वचा को क्षति यूवी किरणें पहुंचाती है। ठीक। यूवी कहने का मतलब यहाँ पर कि अल्ट्रा वायलेट किरण। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो देखिए जो वर्षा मापा जाता है उस यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। हाइटोमीटर यहाँ पर वर्षा यंत्र मापने का। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देखिए 79 नंबर है, कह रहे कि किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जाता है, तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है आपका mg, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। श्यानता के बारे में कौन सा इसमें असत्य है, तो देखिए इसमें जो है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की जो श्यानता घटती है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। बाकी जो इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं वो सही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 81 नंबर से जो है ये आपको हिंदी का प्रश्न है। इसमें आपको सही वाक्य को चुनना है कि कौन से वाक्य जो है सही है। उसका अंग अंग कट गया, उसका अंग अंग काटा गया, और उसके अंग अंग काटे गए, और उसके अंग अंग काटे गए। इसमें चारों में से कौन सा जो है सही है, तो हालांकि इसमें हम लोग बात करें तो ऑप्शन बी वाला कि उसका अंग अंग काटा गया यही सही है। ठीक। चलिए अगला है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विशा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो विशा अलंकार को जो दूसरे आपको पुनरुक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका इसमें सी करेक्ट है। अगला है कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो यह मधुशाला जो है आपको हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यह रचित है। अगला प्रश्न देखिए इसमें आपको सही वाक्य बताना है। इसमें आपको 4 जो दिए गए हैं, इसमें आपको सही कौन सा है, तो देखिए यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, ये पिछले विषय में आया हुआ था, तो यही आपका जो ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक। चलिए 86 नंबर है कि रोघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। जो रोघड़ी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा ये हरियाणा में बोली जाती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जमीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ होता है कि कल्पनाशील होना। ठीक। क्या होना? कि कल्पनाशील होना, जमीन पर पैर ना पड़ना, इसका सही अर्थ है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये 88 नंबर प्रश्न क्रम में मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन से हैं, तो मैथिली के सुप्रसिद्ध जो कवि हैं वो आपके विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है कि हानि का विलोम होता है, तो हानि का विलोम क्या होता है? यहाँ से फायदा, मुनाफा, आमदनी या फिर लाभ, तो हानि का लाभ यहाँ से आपका जो है सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए जो हस्त है ये नहीं है, बाकी सब करी, दंती और हस्ती जो है ये सभी हाथी का समानार्थी शब्द है। ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा, और ये हस्त गलत हो जाएगा। और यहाँ तक हम लोग 9वीं तक जो प्रश्न देख लिए, तो ये हम लोग का हिंदी का प्रश्न था, और 91 से आपका जो 100 तक प्रश्न है तो आपके अंग्रेजी प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और सेट प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 10 था, और जो सेट 11 है जल्दी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।